कहूंगी कि प्लास्टिक का पूरा पूरा इम्पोर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में। प्लास्टिक के खिलाफ कह सकते हो कि हूँ, लेकिन इस तरह की प्लास्टिक के खिलाफ हूँ जिसको आप रिसाइकिल नहीं कर सकते हो। लेकिन हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। तो मैंने बुरे के खिलाफ जंग छेड़ी है कि कैसे ये प्लास्टिक के पीछे पड़ गई है। हाँ। क्या हो गया है, मतलब कि प्लास्टिक के बिना क्या कोई जीवन सोच सकता है? सही बात। कि आपकी हर चीज तो प्लास्टिक में आ रही है। आप दूध ले लीजिए, हाँ। दही ले लीजिए, इसके अलावा घी ले लीजिए, सब्जियां ले लीजिए, एवरीथिंग इज इन योर प्लास्टिक फॉर्म। तो कैसे ये प्लास्टिक से हम लोगों को कह सकती है कि आप प्लास्टिक यूज मत करिए। प्लास्टिक के खिलाफ कह सकते हो कि हूँ, लेकिन इस तरह की प्लास्टिक के खिलाफ हूँ जिसको आप रिसाइकिल नहीं कर सकते हो, जो जाके लैंडफिल को खराब करेगा, आपकी पृथ्वी की उर्वरा शक्ति को खत्म करेगा। तो जब पृथ्वी में उपजाऊ ही पन नहीं रहेगा तो कैसे मैं और आने वाली जनरेशन वो अच्छी साग सब्जियां खा पाएगी, किस तरह से स्वच्छ हवा ले पाएगी। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। कहूंगी कि प्लास्टिक का पूरा पूरा इम्पोर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में, लेकिन हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। तो मैंने बुरे के खिलाफ जंग छेड़ी है, अच्छे के खिलाफ मैं अभी भी हूँ, अच्छे के साथ अभी भी हूँ, नॉट खिलाफ, अच्छे के साथ मैं अभी भी हूँ, लेकिन एक उस पार्ट के खिलाफ हूँ जिससे कि मेरी धरती को नुकसान पहुंचेगा। देखिए, लाइफ से प्लास्टिक तो मैं पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकती हूँ, लेकिन हाँ, उस भाग को मैं खत्म करने की कोशिश कर रही हूँ जिससे हम लोगों को नुकसान होने वाला है, हमारी एयर पॉल्यूशन होने वाली है और लोगों की जिंदगी पे खतरा मंडराने वाला है। आपके जो आपने टेलीफोन कवर की बात की, हाँ। आपने ट्राइपॉड स्टैंड की बात की, इवन घर में इतना सारा सामान जो पैकिंग में आता है वो बिना प्लास्टिक के सिक्योर हो ही नहीं सकता। हर जगह प्लास्टिक की नीड है, लेकिन कुछ कुछ जगह पर ऐसी प्लास्टिक हम भयानक तरीके से इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट हो रहा है खराब। उस खराब एनवायरनमेंट को कैसे सही किया जाए, उसके लिए हम इस प्लास्टिक के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं और कुछ हद तक हम इसमें सफल भी होते जा रहे हैं। तो मैंने पहले टीचर प्रोफेशन चुना, उसके बाद धीरे धीरे जो मेरे मन में शुरू से था कि पर्यावरण को कैसे बचाया जाए, तो जैसे ही मुझे प्लास्टिक का ये मुझे बिल्कुल मुहिम दिखाई दिया, तो वो शुरुआत की मैंने अपने घर से आने के बाद लोगों को जोड़ा, उसके बाद अपने बच्चों को जोड़ा। तो ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और आने वाले समय में मैं बिल्कुल देख पा रही हूँ उसका भविष्य कि हाँ, कहीं ना कहीं हम जाकर इसको स्टॉप भी कर देंगे। कि कैसे ये प्लास्टिक के पीछे पड़ गई है। हाँ। क्या हो गया है, मतलब कि प्लास्टिक के बिना क्या कोई जीवन सोच सकता है? सही बात। कि आपकी हर चीज तो प्लास्टिक में आ रही है। आप दूध ले लीजिए, हाँ। दही ले लीजिए, इसके अलावा घी ले लीजिए, सब्जियां ले लीजिए, एवरीथिंग इज इन योर प्लास्टिक फॉर्म। तो कैसे ये प्लास्टिक से हम लोगों को कह सकती है कि आप प्लास्टिक यूज मत करिए। बट इट वॉज चैलेंजिंग फॉर मी, क्योंकि मुझे पहले अपनी आदतें बदलनी थी, क्योंकि मैं भी उसी डर्रे पे काम कर रही थी जैसे सब कर रहे हैं। लेकिन जब मैंने IPCA NGO को देखा कि किस तरह से वो प्लास्टिक के खिलाफ अपनी मुहिम छेड़ चुके हैं, जैसे अभी आपने कहा कि 2 लाख केजी प्लास्टिक रिसाइकलिंग के लिए दे चुके हैं, तो ये केवल मैंने नहीं किया, ये बहुत सारी सोसाइटीज ने मिलके उस NGO को प्लास्टिक दिया था, तो जाके वो रिसाइकिल हुआ है। अब हम कहें कि इंडिविजुअल जर्नी मैटर्स, एवरी स्टेप, सिंगल स्टेप काउंट्स, कि आपका छोटा छोटा कदम भी कहीं ना कहीं आपका उस बड़ी सक्सेस में रोल निभाता है। बिल्कुल। तो वही मैं हूँ, शायद एक छोटा सा प्रयास हूँ, एक छोटा सा भगीरथ प्रयास हमने किया कि पहले मैं खुद शुरू करती हूँ। अगर मेरा प्रयास मन से किया हुआ है और मेरे पर्यावरण के लिए है, तो जरूर मेरे से लोग जुड़ेंगे। और ऐसा ही हुआ, पहली बार में ही मेरे साथ ऐसे लोगों ने अपने आप को जोड़ना शुरू किया कि पता नहीं वो कब से वेट कर रहे थे कि कब ऐसा कोई मुहिम दिखाई दे कि हम अपने आप को उसमें जोड़ें। तो हमने सबसे पहले अपनी आदतों को बदला, आदतें बदली, तो अब हमारी तस्वीर सुधरती जा रही है और हमारे साथ काफी लोग जुड़ चुके हैं।